ईरान के अंदर मौजूद बहते रहबर कंपाउंड जिसपे यूएसए ने पिछले 6 सालों से अपने तीनों इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, NA, FBI इनको एक टास्क दिया था। इस कंपाउंड से रिलेटेड जितनी भी डेटा है इसको कलेक्ट करना है, चाहे वो कितनी भी छोटी ही क्यों ना हो। इस कंपाउंड में कितने लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, किन से मिलते हैं और कितने बजे सोते हैं, ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके वाशिंगटन और वहाँ से फिर इजराइल के अंदर NSA के पास भेजा जाता था। आइए जानते हैं कैसे इन दो देशों ने मिलके आयतुल्लाह खामनाई को उनके अपने ही घर से मरवा दिया। आपको जान के हैरानी होगी कैसे यूएस ने अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को सक्सेसफुल बनाया। देखिए, अगस्त 2025 में यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को खामनाई के बारे में हर एक रिपोर्ट पता चल चुकी थी। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बताया खामनाई दिन में अपने कंपाउंड के अंदर एक ऑफिस है वहां पर होता है और रात होते ही फिर से बंकर में चला जाता है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज पर आके कहता है खामनाई आप हमारे इजी टारगेट हो, और ये एक किस्म की धमकी थी। इतना कहने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सभी सोर्सेस के ऑफिसर्स को बुला के एक सीक्रेटली मीटिंग में कहा कि अब हमारा टारगेट सिर्फ ईरान की मिलिट्री बेसिस पे नहीं बल्कि रहबर कंपाउंड के अंदर मौजूद आयतुल्लाह अली खामनाई है। आपको कैसे भी करके ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को सक्सेसफुल बनाना है। जिसके बाद एयरफोर्स और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों साथ में मिलके इस ऑपरेशन की प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। अब CIA के पास ऑलरेडी काफ़ी सारी इस कंपाउंड की डिटेल्स मौजूद थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ईरान के अंदर इनके जो लोकल ग्रुप्स थे उनको एक्टिव कर दिया ताकि हमले से पहले ये खामनाई की एग्जैक्ट लोकेशन को बताएं कि वो इस कंपाउंड में मौजूद है भी या नहीं। अब इसके बाद CIA ने पहला काम किया, खामनाई के बेडरूम में माइक्रो सेंसर प्लांट लगवाए जो तलवीव में मुसाद एजेंसी का एक AI सोर्स लगा था जिनके साथ ये डायरेक्ट कनेक्टेड थी। अब इस सोर्स का काम था जब भी कोई ऑफिसर कंपाउंड के करीब आता तो उसकी पूरी डेटा को कलेक्ट करके ट्रंप के पास भेजता था। इसके साथ ही इन्होंने कंपाउंड के चारों तरफ जमीन के अंदर एक्यूएटिक सेंसर्स को लगाया था जिसकी वाइब्रेशन से ये पता करते थे कि बंकर में कितने लोग मौजूद हैं। अब यहाँ तक इनको इस पूरे कंपाउंड की डिटेल मिल चुकी थी और ये जितनी भी डिटेल्स इन्होंने पिछले 6 सालों में इकट्ठी करी थी उसको एक डिजिटल बैटलफील्ड मैप में कन्वर्ट करके एयरफोर्स को दे देते। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मेन कहानी। आपको जान के हैरानी होगी कि कैसे इन्होंने एक्सरे विजन के थ्रू इस पूरी डेटा को पायलट की हेलमेट में लगा दिया जिनसे इनको कंपाउंड की हर एक चीज लाइव दिख रही थी। असल में इस टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिक DAS सिस्टम कहा जाता है जिसमें जेट के चारों तरफ 6 हाई टीच इंफ्रारेड कैमरास लगे होते हैं जो जेट को एक ग्लास प्लेन बना देते हैं, यानी कि जब पायलट नीचे देख रहे थे तो उनको सिर्फ रहबर कंपाउंड ही दिख रहा था। अब ये सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, डेटा वगैरह सारी चीजें कंप्लीट थी। तो इसके अगले दिन यानी कि 1 मार्च 2026 को अब्राहम लिंकन एयर बेस से F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग और B-2 स्पिरिट रात के करीब 1:15 पे टेक ऑफ करते हैं। और वहीं यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री ऑफिसर्स और CIA इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ व्हाइट हाउस के सैचुरेशन रूम में बैठ के इस ऑपरेशन को लाइव फीड पर देख रहे थे। सबकी दिलें धड़क रही थी क्योंकि फाइटर जेट्स पर्शियन गल्फ के ऊपर पहुंच चुके थे, यानी कि सिर्फ 800 किलोमीटर दूर था रहबर कंपाउंड। और उसी समय यूएस साइबर कमांड मिलिट्री एजेंसी ने ईरान के S-400 और S-300 डिफेंस सिस्टम पे साइबर अटैक कर दिया जिनसे एयरफोर्स इजीली तेहरान के अंदर इंटर हो जाती है। और कंपाउंड के बिल्कुल ऊपर B-2 स्पिरिट बॉम्बर यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी से आने वाली एक रिपोर्ट के इंतजार में थे। और कुछ ही सेकंड्स में CIA ने ऑफिशियली कंफर्मेशन दी खामनाई इज इन द कंपाउंड। और इतना सुनते ही 2000 पाउंड के 30 बम कंपाउंड के ऊपर गिराते हैं जिसमें 40 सीनियर ऑफिसर खामनाई और शे और उसकी फैमिली के मेंबर शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो बस एक आयतुल्लाह अली खामनाई के मारने की प्लानिंग थी, लेकिन क्या आप जानते हैं USA और इजराइल ने इसकी मौत के पीछे कितने बड़े बड़े ख्वाब सजाए थे। खामनाई के मौत के बाद ईरान में अपनी हुकूमत को नाफिज करेंगे, ईरान को अपना गुलाम बनाएंगे, उसके हर एक लोगों को खामनाई के खिलाफ भड़का के उसके अंदर नफरत पैदा करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि US ने इसको सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज ईरान में बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरतें ये सब बेताब बैठे हैं खामनाई की मौत का बदला लेने के लिए। अब लग तो ऐसा रहा है कि US ने खामनाई को शहीद करवा के अपनी सबसे बड़ी गलती की है।
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसको शेयर कर देना।